इस्तीफे से चर्चा में आए यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रातों रात अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। उनका सामान रात में ही शिफ्ट किया गया। वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। समर्थकों ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस समय अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास छोड़ा, खूब ड्रामा हुआ। अलंकार अग्निहोत्री के तेवर अलग दिखे। उन्होंने उनके समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। जय भवानी! जय भवानी! यही नहीं, जाते जाते उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि वो सरकारी आवास डर की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बरेली के जिला अधिकारी पर बंधक बनाने का भी आरोप लगाया। आवास तो आते जाते रहते हैं, यहाँ का जो प्यार कहीं नहीं ले जा पाएंगे, वो हमारी हमेशा दिल में, आत्मा में रहेगा। यह आवास अभी मजबूरी में इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ भय और असुरक्षा का जो माहौल डेवलप हो गया है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मुझे करीब 45 मिनट तक एक तरीके से बंधक था और आगे जो है रात भर बंधक बनाने का प्लान था जिलाधिकारी महोदय के आवास में। और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने फोन पर जिलाधिकारी महोदय से बोला कि ये पंडित पागल हो गया, इसको रात भर जो है बंधक बना के को निकलने मत देना। तो आप देख रहे हैं कि उधर जो जिससे जिलाधिकारी महोदय की बात हो रही थी, किस विचारधारा का व्यक्ति है। आप लोगों को ये चेक करना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए करीब जो 45 मिनट 1 घंटा पहले किसकी जो है कॉल आई थी। इस्तीफे के बाद जिलाधिकारी के साथ अलंकार अग्निहोत्री की मुलाकात हुई, जो करीब 45 मिनट तक चली। अलंकार अग्निहोत्री का कहना था कि इस दौरान उन्हें डराया गया और इसलिए उन्होंने अपना आनन फानन में सरकारी आवास खाली कर दिया। लेकिन बैठक में मौजूद दूसरे अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जिलाधिकारी ने अलंकार अग्निहोत्री को समझाने की कोशिश की। कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग थे और मतलब उनको कॉफी भी पिलाई गई, कॉफी टेबल पर अच्छे से बात हुई, बस उनका व्यू जाना गया और बात हुई उनसे। और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर करके वो चले आए। और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बस बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं। यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दिया। उन्हें समझाया गया, लेकिन वो इस्तीफा देने पर अड़े रहे। यहाँ तक कि इस्तीफा देते ही उन्होंने खुलकर स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए। दंश अभी हम लोगों ने देखा है, वो जब शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज मौनी अमावस्या में जो माघ मेले के दौरान जब स्नान करने गए, तो वहाँ उनके बटुक जो शिष्य थे, उनके बटुक ब्राह्मण जो थे, उनके साथ चोटी पकड़ के, शिखा पकड़ के जमीन में घसीटते हुए जो स्थानीय प्रशासन द्वारा मारपीट की गई। क्या कभी किसी अन्य धर्म या जाति के प्रतीक चिन्हों पर इस तरह प्रशासन कभी हमला कर सकता था? आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। इससे पहले जिले के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अलंकार नहीं माने। उल्टा वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन पर मची सियासत का हिस्सा बनते दिखे, क्योंकि खबर आई कि वो यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से संपर्क कर चुके हैं। यानी वो राज्य सरकार के विरोधियों से बात कर रहे थे, वही विरोधी जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बयान दे रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने भी सख्ती दिखाई। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंडलायुक्त बरेली को जांच अधिकारी बनाया गया और जांच के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को शामली के डीएम कार्यालय से अटैच कर दिया गया। तो यूजीसी के नए नियम हैं, माहौल गर्म है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो खबर है उससे जुड़े 6 पॉइंट्स समझा दें, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ये क्या है? तो पहला पॉइंट जो है वो यूजीसी के जो नए नियम है उस पर यह विवाद जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स यूजीसी के जो हेड ऑफिस हेडक्वार्टर है उसे भी घेर लिया। तो जबरदस्त तरीके से आपको बता दें विरोध हो रहा है। नए नियम में अब ओबीसी को भी शिकायत का अधिकार होगा। यह नया नियम कहता है झूठी शिकायत करने पे अब सजा नहीं होगी। ये तीसरा
बात है इसमें। और जनरल कैटेगरी का जातिगत भेदभाव बढ़ाने का भी इस पे आरोप लगा है। और साथ ही साथ नए नियम के विरोध में उतरे गैर ओबीसी और गैर एससी एसटी स्टूडेंट्स, यानी ये 5वां पॉइंट हम आपको यहां बता रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और फिर इसके अलावा एक पॉइंट और है, छठा पॉइंट, वो ये कि सरकार ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया है। यह हम आपको बता रहे थे कि आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है।